अस्सलाम वालेकुम। सो लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। और आज हम बात करेंगे जो लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, दैट इज़ अबाउट सर्किट्स विद डिपेंडेंट सोर्सेज। सो अभी तक हमने जो बात की थी प्रीवियस डिस्कशंस में कि जिन सर्किट्स में डिपेंडेंट सोर्सेज लगे हुए हैं उन सर्किट को सॉल्व करना इज़ एग्जैक्टली द सेम एज वी डिड फॉर द इंडिपेंडेंट सोर्सेज केस। द ओनली डिफरेंस इज़ कि पहले आपको डिपेंडेंट सोर्स के लिए जो कंट्रोलिंग वेरिएबल है जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड कर रहा होता है, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट दैट वैल्यू, एंड वंस वी प्लग दैट वैल्यू इन तो हमारा वो डिपेंडेंट सोर्स इट बिकम्स एन इंडिपेंडेंट सोर्स। तो हमारी जो कैलकुलेशंस हैं उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो लेट्स टॉक अबाउट द केस फॉर डिपेंडेंट सोर्सेज। सो देयर इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ मेंशन्ड हियर इज़ कि convention about dependent source is unless otherwise specified the current and voltage variables are assumed in SI units of amps and volts। तो अगर आपके पास कोई भी सोर्स गिवन है और उसके साथ कोई SI यूनिट नहीं मेंशन, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि वो एम्प्स या वोल्ट्स या जो उसका SI यूनिट है उसके अंदर वो वेरिएबल डिफाइंड है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है एक डिपेंडेंट सोर्स की। हियर वी कैन सी इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड शेप, और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है, तो इट मीन्स इट्स अ वोल्टेज सोर्स विच इज़ डिपेंडेंट ऑन सम वेरिएबल। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इट इज़ द वोल्टेज, और जो उसका कंट्रोलिंग वेरिएबल है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई ऑफ एक्स। सो इट मीन्स आई इज़ ए करंट। सो दिस इज़ ए बेसिकली अ करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और ये जो अल्फ़ा है, लेट्स टॉक अबाउट दिस अल्फ़ा, कि ये अल्फ़ा का मल्टीप्लायर बेसिकली किस तरह के यूनिट्स रखता है और किस केस में ये यूनिट, ये जो वेरिएबल है ये क्या चीज़ को, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो फॉर दिस एग्जांपल लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। सो इफ़ यू वांट टू हैव वैल्यू इन वोल्ट्स और हमारा कंट्रोलिंग वेरिएबल जो है वो करंट है, सो हमें पता है करंट का यूनिट जो है दैट इज़ एम्पेयर। तो वोल्टेज कैन नॉट बी इक्वल टू एम्पेयर। सो ये जो कंट्रोलिंग, ये जो हमारे पास वेरिएबल है इट मस्ट बी अ रेजिस्टेंस जिसका यूनिट ओम्स होगा। सो अल्फ़ा मस्ट बी अ वैल्यू ऑफ अ रेजिस्टेंस, तो उसका यूनिट ओम होगा। और हमें पता है V इज़ इक्वल टू आई आर से ये रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस हो जाता है। लाइकवाइज अगर हमारे पास एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो इस केस में दिस बीटा वुड जस्ट बी अ स्केलर वैल्यू बिकॉज वी डोंट नीड बीटा टू हैव अ यूनिट। क्योंकि ये इसका यूनिट भी वोल्ट है, इसका भी यूनिट वोल्ट है, सो बीटा मस्ट बी अ स्केलर वैल्यू। इसके मुकाबले में अगर एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, सो दिस इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज़ योर कंट्रोलिंग वेरिएबल। तो आई नो कि करंट सोर्स का यूनिट जो है वो अम्पेयर होगा, और जो वेरिएबल जिस पे ये डिपेंड कर रहा है दैट मस्ट बी अ वोल्ट। तो करंट एंड वोल्टेज कैन नॉट बी सेम, तो इस केस में जो गामा है उसका यूनिट जो है इट वुड हैव बीन सीमेंस। और क्योंकि हमें पता है आई इज़ इक्वल टू बी ओवर आर, और वी कैन से इट इज़ इक्वल टू जी वी। तो G इज़ द यूनिट, G का जो यूनिट है वो सीमेंस होता है। एंड लाइकवाइज अगर करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो इस केस में भी जो बीटा होगा इट वुड बी जस्ट अ स्केलर वैल्यू। सो इट इज़ जस्ट अ पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू शुड नो कि हमारे पास किसी भी सर्किट में डिपेंडिंग अपॉन विच कंट्रोलिंग वेरिएबल इज़ कंट्रोलिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके हिसाब से जो मल्टीप्लायर फैक्टर होता है उसका यूनिट एग्जिस्ट कर सकता है। और एक ऑल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है लाइक दिस, तो हमें पता है ये जो ए है इट मस्ट हैव अ यूनिट ओम्स, और ओम्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज वोल्ट पर एम्पेयर, तो दिस वुड ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेशन। So what is the general strategy for us to solve in solving this question? So treat dependent sources as regular sources as I said before। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा, सिर्फ हमें एक इक्वेशन जो है वो और रिक्वायर्ड होगी जो कि कंट्रोलिंग वेरिएबल के लिए हमें रिक्वायर्ड होगी, अदरवाइज बाकी सारी कैलकुलेशन जो है इट वुड बी जस्ट लाइक जिस हमने इंडिपेंडेंट सोर्स के केस में की थी। सो लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। तो अगर मैं ये एक सर्किट देखता हूँ, आई कैन सी इट्स अ सिंगल लूप केस वेयर आई हैव one dependent source, one independent source, one resistor over here and one resistor over here। So if I need to find the value of say V naught, तो हम क्या करेंगे, we can apply a KVL in this case। so हमें KVL की लूप लगाते हैं और हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। So if we apply KVL over here, so let's start from this point। So it would be -12 because we have minus here, then voltage across this would be 3 times I1, voltage of this is VA, and voltage across this could be V naught or it could be the voltage and the current flow। तो करंट तो इसका I1 ही होगा, तो it would be 5K times I1। So we can write the equation like this। So -12 plus 3K I1 minus V because we have negative sign here, and then 5K I1। So this is the current that is flowing through this branch and it will get back to this loop। तो ये मेरे पास equation आ जाती है। तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्सेज के केस में द ओनली इशू इज़
कि जो एक सिंगल लूप के केस में मेरे पास इक्वेशन आ रही है, नाउ इट हैज़ टू अननोन्स. सो हियर आई कैन सी we need to know what VA is and we need to know what I1 is. So we have to find an equation जो कि VA को represent करे in the form of this variable, ताकि हमारे पास एक ही variable हो equation के अंदर. So if we look closely in the circuit, let me just clear it. So I can see voltage is represented as this current I1. So we know value of VA is 2000 I1. So I would just replace that value with VA. So ये जो equation है एक VA is equal to 2000 I1. This is the additional equation that I would require to solve this particular problem. So we plug this value here in this expression और हमारे पास जो इसको solve करने से I1 की value आ जाएगी which is 2 milliampere. So find out हमने say for example करना है what is the value of V0. So this same I1 would be flowing through this resistor and we can see the passive sign convention it is holding. So we just need to apply the formula V is equal to IR. I is 2 milliampere, resistance is 5, which comes out to be 10 volts. So this is how you solve the cases where you have dependent sources in any circuit. All the calculations and all the formulas that we actually use are same as that of independent case. The only thing is we would require one additional equation जो कि normally in circuits के अंदर given होती है. Let's look at another example. हमारे पास एक ये circuit है and we can see it is a single node pair case, and in this case we need to find this voltage V0. So we know the common thing in a single node pair case is कि यहाँ पे जो voltage है it is common between all the parallel elements. So चूँकि ये वाली node और ये वाली node ये same है, and we can see the voltage between all these elements is Vs. So all elements have the voltage drop of Vs across it. तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि if we are able to find this Vs, we would know what is the voltage across these two elements, and here we can apply a voltage division rule to find V0. So जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, always think of a strategy first and then start solving the problem. So we have got a strategy now. Let's find out the value of Vs. So we know this is a single node pair case, so we can apply KCL in this case. So let's say this is our node, and let's write down the KCL equation. So let's assume sum of all the currents leaving the node is positive. So here current is leaving, this is 10 milliampere, current leaving would be this, और हमें पता है this current can be represented in the form of voltage because we know V is equal to IR and I would be equal to V over R. So voltage across this branch is, we know, is Vs. Okay, this is Vs, and total resistance is sum of these two resistance because they are in series, so you just add them together. So V over R will give you the current through this branch. Likewise, current through this branch would be Vs divided by 3K. So we've got this, and current leaving this branch would be negative times 4I0. So it would be negative times 4I0 is equal to 0. अब इस एक्सप्रेशन में भी आपके पास देखें तो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, Vs एंड I0. सो दीज आर द टू वेरिएबल्स जो कि हमारे पास है, and we cannot find both these values. So we need one more equation to replace one of these variables. So जिस हमने वहाँ पे देखा था, let's look for some variable जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता हो, जो कि Vs और I0 को आपस में रिलेट कर सके. तो here we can see this Vs would be the same Vs which is across all elements. So it would be same for this resistor as well. So we can from this branch we can write Vs is equal to 3K times I0. So this is a relationship between Vs and I0. So we can replace any of the Vs or any of the I0 with this expression. So I0 would be equal to Vs over 3K. So you plug this value here. Now all the variables that are missing are just Vs. So you can find the value of Vs in this case. Once you know Vs, we can apply voltage division here to find V0. So let's have a look at this. So let me just clear this. So in this case, the controlling variable, this current source, इसका जो controlling variable है, that is I0. So हमने यहाँ से Vs by 3K की value ली, we plug that value in that, we get this expression, and here we can see we only have Vs2 found. तो हम यहाँ पे इसकी थोड़ी mathematical manipulation करते हैं, and we would see that 5 Vs is equal to 60, so Vs is equal to 12 volts. और हम यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस इज़ द वोल्टेज दैट इज़ अक्रॉस हेयर, दिस Vs. तो अब हमारे पास जो सर्किट बन रहा है, इट इज़ समथिंग लाइक दिस,
कि ये आपके पास सोर्स है Vs and now you have one resistor like this and one resistor like this. So this is Vs12, this 2K is this, and this 4K is this, and we need to find this value. This is V0. This is the case that we are seeing over here. So just by applying voltage division rule, we can see, we can find the value, and the value comes out to be 8 volts. 3 4s are and 4 2s are 8. So again, the method to solve any problem with any dependent source is same as that of a independent case. So V0 is 8 volts. Let's look at this example. यहाँ पे हमें V0 की value find out करनी है, and you have a source 12 volts. This is a resistor, and you have a voltage dependent voltage source. So this voltage source depends upon V0. तो again हम इसको solve कर सकते हैं, because a single loop का case है हमारे पास, तो we can apply KVL in this case. और जो एक additional हमें value मिल रही है वो ये कि ये जो voltage है V0, this V0 can be represented in the form of any of the variables in this case. So let's solve it and see how we can solve it. So in this case, सबसे पहले वन सिंगल लूप का केस है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है सिंगल लूप के केस में करंट इज समथिंग विच इज़ कॉमन बिटवीन ऑल द एलिमेंट्स, तो हम ये करंट डिटर्मिन कर सकते हैं. लेट्स सी, लेट्स अप्लाई KVL. सो हम यहाँ से शुरू करते हैं. सो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है माइनस, सो -12. फॉर दिस इट इज़ 3K_I1, फॉर दिस इट इज़ +2I0, and for this it is 1K_I1, because same current is flowing through this one, so it's 1K_I is equal to 0. So here I can see I have two variables, V0 and I. I need to write down V0 in the form of I. तो अगर मैं गौर से देखूँ, here I can see the voltage drop across this resistor is V0. So we can write V0 is 1K times I. So this is the extra equation that we would require in this case. और हर केस में ये एक्स्ट्रा इक्वेशन आपको सर्किट में से ही मिल रही होगी. द ओनली थिंग इज यू नीड टू सी विच टू वेरिएबल्स वी नीड टू रिलेट इन दिस KVL और KCL इक्वेशन, एंड वी फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन दैम, एंड वी कैन फाइंड इट फ्रॉम द सर्किट डायरेक्टली. सो अब यहाँ पे आप आराम से V0 को रिप्लेस कर सकते हैं विद दिस एक्सप्रेशन, और आप I को रिप्लेस कर सकते हैं बाय I वुड बी इक्वल टू V0 ओवर 1K. तो आपके पास दोनों वेरिएबल्स में से किसी की वैल्यू आ सकती है. तो हेयर हमारे पास V0 है 1K_I, यू सब्सटीट्यूट द वैल्यू, आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी. वंस यू नो I, यू कैन फाइंड एनी वैल्यू इन द सर्किट. सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस V0 वुड बी 2 volts. Okay, so let's have a look at this example. We need to find the gain in this circuit. और gain क्या होता है? Gain is nothing but output over input. So this is your output and this is the input to the circuit. So output over input is the gain that we need to find. नॉर्मली आपके इस कोर्स के अंदर जो इस तरह के सर्किट आएंगे वेयर यू हैव ओनली वन कनेक्शन दैट इज़ शोन लाइक दिस. सो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स कि ये जो सर्किट है इट इज़ योर सर्किट 1 एंड दिस इज़ योर सर्किट 2. सो आपके पास कोई बड़ा सा सर्किट है, उस सर्किट के अंदर एक पार्ट ऐसा है जहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, और इस सर्किट के अंदर कोई एक ऐसा वेरिएबल होगा जो इस पार्ट ऑफ सर्किट का कंट्रोलिंग वेरिएबल होगा. तो हम इस तरह के केसेस में जब सर्किट को सॉल्व करते हैं, वी ट्रीट दीज सर्किट एज टू सेपरेट सर्किट. सो दिस इज़ वन सर्किट एंड दिस इज़ द अदर सर्किट, एंड हियर वी कैन सी इफ़ वी नीड टू फाइंड V0 इन टर्म्स ऑफ VI, तो हम इसका रिलेशनशिप कैसे निकाल सकते हैं कि हमें पता है कि V0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ VG एंड VG कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ VI, क्योंकि इस सर्किट से हमें VG और VI का रिलेशनशिप मिलेगा और इस सर्किट से हमें V0 और VG का रिलेशनशिप मिलेगा, एंड वी कैन रिप्लेस VG इन दिस केस. तो हमारे पास V0 और VI की एक रिलेशनशिप हमें मिल जाएगी. सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट. सो लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट VG फर्स्ट. सो VG निकालने का एक तरीका तो ये सिंपली हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक सिंगल लूप सर्किट है और यहाँ पे हम सिंपल वोल्टेज डिवीजन लगा सकते हैं. तो हमें पता है इफ़ यू वांट टू फाइंड VG, सो VG वुड बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ R2 ओवर this is R1, this is R2, this is R1 plus R2 times the total voltage, that is VI. This is your VG. So you have got VG over here. Maybe हो सकता है हमें रिक्वायरमेंट हो कि हमारा I1 क्या होगा, तो I1 निकालने के लिए हम सिंपल इस केस में एक KVL लगा सकते हैं. तो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व इट. सो हम KVL लगा लेते हैं और लेट्स राइट डाउन द KVL इक्वेशन. लेट मी जस्ट क्लियर इट. सो KVL लगाएंगे. लेट्स मे बी फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट फ्रॉम हेयर.
it would be minus Vi, then you have I1 and then R2I1, और जो Vi नेगेटिव है ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो Vi इज पॉजिटिव और I1 इज कॉमन हेयर, सो I1 in this case would be I1 would be equal to Vi over R1 plus R2. And if you want to know Vg, so Vg is nothing else but R2 times I1. So Vg is I1 times R2. और I1 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जस्ट प्लग दिस वैल्यू हेयर, यू विल एंड अप विद दिस एक्सप्रेशन. और अगर हम गौर से देखें ये वही एक्सप्रेशन है जो हम वोल्टेज डिवीजन से निकाल सकते हैं. तो आप चाहें तो करंट निकाल लें बाय KVL और फिर Vg की वैल्यू निकाल लें बाय यूजिंग ओम्स लॉ, या आप डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन यहाँ पे अप्लाई करें और आपके पास डायरेक्ट Vg की वैल्यू आ जाएगी. सो वंस यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ Vg, we can use this value to plug it here. Now this Vg is depending upon Vi. So अगर आप यहाँ पे Vg को replace कर देंगे तो you will have Vi in this expression. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि how we are going to solve this problem. So अब इस केस में देखें, यहाँ पे हमने KVL अप्लाई किया था, here we can apply KCL, क्योंकि हमारे पास सिंगल नोड पेयर केस है. दिस इज ए सिंगल नोड पेयर केस. सो लेट्स अप्लाई KCL इन दिस केस. सो अगर ये मेरे पास KCL का कॉमन नोड है, दिस वन, तो लेट्स से करंट लीविंग द नोड इज़ पॉजिटिव. सो दिस करंट इज़ लीविंग, दिस करंट इज़ ऑल्सो लीविंग, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. सो वी कैन राइट इट एज करंट लीविंग इज़ पॉजिटिव विच इज़ GMVG एंड करंट लीविंग इज़ दिस वन. और हमें पता है ये करंट किसके बराबर है, दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, तो दिस इज़ V0 ओवर RL. इसको थोड़ा सा अगर हम मैनिपुलेट करें, यहाँ से हम V0 की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये वेरिएबल उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये RL उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V0 इज़ दिस एक्सप्रेशन ओवर हेयर. हेयर वी नो दिस इज़ Vg और हम Vg ऑलरेडी निकाल चुके हैं. इस Vg को हम इसमें प्लग करें तो हमारे पास V0 और Vi की फॉर्म में एक एक्सप्रेशन आ जाएगी. इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. और हम इस Vi को अगर उधर जाके डिवाइड कर दें तो दिस इज़ द गेन फैक्टर दैट वी वुड रिक्वायर एंड इट्स वैल्यू इज़ इक्वल टू minus GM R2 over R1 plus R2. So this is how you solve the circuits which have dependent sources in it. और हमने ये चीज़ कंक्लूड की है कि सिर्फ एक एक्स्ट्रा इक्वेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है which you require to replace the controlling variable in the dependent source, और it will now become an independent source. और बाकी सारी calculations हमारी सेम होती हैं. And the other important thing is all those circuits which are represented like this, जहाँ पे आपका सिर्फ एक कनेक्शन यूँ शो हो रहा है and there is no connection over here, it means this is a separate circuit and this is a separate circuit. So आप इनको अलग अलग solve करेंगे to find out your controlling variable value and then the ultimate answer that you require at the end. So with that हमारा chapter जो है ये conclude हो गया है. Inshallah next time we will start off with chapter number 3. Thank you very much.